नया परिसदन भवन में सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कई वर्षों तक भाजपा ने सरकार चलाई। इस क्रम में राज्य की खनिज संपदा, जल जंगल को बेचने का काम भाजपा सरकार के द्वारा किया गया। कहा कि देश में सबसे अधिक नियुक्ति पत्र देने वाला राज्य झारखंड है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार लगातार यहां के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है, लेकिन भाजपा इस कार्य से जल रही है और अनर्गल बातें कर रही है। झारखंड में चल रही उथल पुथल राजनीति पर पूछे गए सवाल पर कैलाश प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ सरकार चला रही है। भाजपा षड्यंत्र रचकर इस सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से झारखंड के विकास के लिए कटिबद्ध है। मौके पर जिला अध्यक्ष इरफान आलम, राजद नेता धर्मदेव यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। चुनाव हुआ, उसमें जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिला था। उसमें कहा गया है कि झारखंड में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सर, इस पर क्या कहें? देखिए, एक प्रोपेगेंडा था और अपोजिशन हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। आपने छेड़ा है चुनाव की बात, तो हम कहते हैं बिहार में हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं। सिस्टम, व्यवस्था, मशीनरी का दुरुपयोग करके हमको दबाने का कोशिश किया गया है। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का है। 1,90,00,000 वोट हम लोग आया गठबंधन का। 1,18,00,000 तो राष्ट्रीय जनता दल को आया। 23% हम वोट लाए हैं। हमारा आप रेटिंग देख सकते हैं। हमको 25 सीट पर सीमित कर दिया गया है। सब सुनियोजित है। आने वाले समय में इसका पर्दाफाश किया जाएगा। 30 वर्ष में लगभग 17-18 साल उन्होंने शासन किया। शर्म आनी चाहिए अमर बावरी और बाबूलाल मरांडी जी को ऐसी भाषा बोलने के लिए। उन्होंने झारखंड को बेच दिया, खनन बेच दिया, जंगल बेच दिया, जमीन बेच दिया, जल बेच दिया, आसमान तक ये लोगों ने बेच दिया। कि ये लोग क्या बात करेगा? यहाँ बिजली बनाएंगे, भेजेंगे बांग्लादेश, वो पार्टी हम लोग से सवाल करेगी। उनको सवाल करने का कोई राइट नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। राज्य की जनता ने उनको अधिकार नहीं दिया है। जनादेश उनके खिलाफ में है। देख रहे हैं कि बाबूलाल जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री है, इसी जिला से रहने वाला है, लेकिन हर राज्य के लोकप्रिय कामों को वो जन विरोधी बताते हैं। और राज्य में उनको, चूँकि नेता विरोधी दल भी है, उनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो जो है आपको हमेशा सरकार की किरकिरी करने का कोशिश करते हैं। अभी पेशा कानून हमारे हेमंत सरकार जो ले आई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी है, कांग्रेस भी है। पेशा का मामला आज 25 वर्ष के बाद उसकी सपना पूरा हुआ। जनजातीय समाज के लिए राज्य की बंटवारा हुई। उनको सशक्त बनाना हर राज्य का काम होता है, हर जन कल्याणकारी सरकार का काम होता है। और झारखंड देश का 10वां राज्य बना जहाँ पेशा नियमावली लागू हुआ। इसकी ज़रूरत पहले थी, किसी कारण से नहीं हो सका। लेकिन ये तो महागठबंधन सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिरे हैं। उनको मुंह छिपाने के अलावा कोई जगह नहीं है। ये चीज़ की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि सर्वदलीय विषय है। अगर जनजातीय समाज हमारा सशक्त बनेगा, उनका अपना स्वशासन होगा, तो निश्चित तौर पर सामाजिक विकास होगा, समाज का उत्थान होगा। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, स्थानीय पंचायत स्तर का विकास नहीं होगा, जल जंगल जमीन में रहने वाले लोगों का विकास नहीं होगा, तो राज्य कैसे चलेगा? किसी भी राज्य के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना सरकार का प्रथम लक्ष्य होता है। उसको लेकर हेमंत जी की सरकार काम करेगा। पूरे भारत में अगर सबसे युवा कोई मुख्यमंत्री है, जनप्रिय मुख्यमंत्री है, तो हेमंत जी है, जिसको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो हम लोग का विचारधारा है, इस आइडियोलॉजी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। लंबे समय तक जो है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं होगा।